हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको एनटीपीसी के एक आंसर की डाल रहे हैं। इसमें आपको एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर हैं। मेरा यूट्यूब चैनल अपना लोगों पे फिर से आपका एक बार स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाहेंगे कि एनटीपीसी में किस तरह का पेपर आता है और आने वाली एनटीपीसी की एग्ज़ाम कब होगी और किस तरीके से होगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड एनटीपीसी का सेकंड पेपर कब होगा और वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। अभी पहले एक बार आप थोड़ा सा ये चैनल का इसका वो चल रहा है प्रॉब्लम, पहले वीडियो देख लें एक बार पूरा कि एनटीपीसी में कौन कौन से एग्ज़ाम बहुत सवाल आए हैं। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल, ये दो आसन कोणों का मिलकर 100 डिग्री कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने 20 डिग्री कम है। बड़े कोण का मान ज्ञात करो। तो ये मैथ का सवाल है, ये आप कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रीजनिंग का सा सवाल है, ये भी आप कर लेना। 12 51 18 8 13 क्या आएगा, 26 12 12 30 50 23, ये आप कर लोगे। अगला सवाल देखते हैं। फॉर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार 20 की सर्वाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाली महिला एथलीट कौन बनी नेटवर्क के संदर्भ में। ये है नोमी ओस्का। नोमी ओस्का कौन है? नोमी ओस्का, पहले का बनी नोमी ओस्का। ये आप एक रीजनिंग का सवाल है, इसको खुद कर लेंगे। ये है आयत भूखंड की चौड़ाई, उसकी लंबाई 1/3। ये भी एक मैथ का सवाल है, ये कर लेंगे आप। आज हम आपको जीके और साइंस के सवाल के बारे में ही बताएंगे खाली। अगला सवाल देखिए। संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्राय निम्नलिखित आवृत्ति वाली ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ कहलाती हैं अध्वनियाँ हैं। अवध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? अवध्वनि। कौन सी ध्वनि कहलाती है? अवध्वनि। कौन सी ध्वनि कहलाती है दोस्तों? अवध्वनि। चलते हैं। कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी में बी आर का पूर्ण रूप क्या होता है? बी आर का पूर्ण रूप होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? लॉर्ड लिंटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिंटन ने। लॉन्टेन नहीं बोल देना भैया, इसको लॉर्ड लिंटन कहते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहते हैं, रॉकेट की तरह आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से असंगत हो। OQR, CEG, IKM, ACE। ए में 2 जोड़ा तो C आया, ए में 1 जोड़ा तो C, और C में 2 जोड़े तो E। तो इसी प्रकार C में 1 जोड़ा तो D छोड़ के E, मतलब 1 छोड़ के E है। उसी प्रकार 2 छोड़ के G है। तो उसी प्रकार के M इसका असंगत होगा OQR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने प्रवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा करता है? गिरगिट एक ऐसा है जो अपने नियम रंग को बदल सकता है। गिरगिट अपने रंग को बदल लेता है। कछुए, तेरी का गलत क्वेश्चन कराया, ये इतना सिंपल क्वेश्चन था यार। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई दर 10,000 की राशि 2 वर्ष बढ़कर 1440 हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो 20%। ये मैथ का सवाल है, ये भी एक आपका मैथ का सवाल है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्कापिंडों के द्रव्यमान इस प्रकार हैं। ये औसत से निकलेगा, ये सवाल आप कर ही लोगे। ये भी मैथ का सवाल है, ये बहुत मस्त सवाल है, आप कर लेना इसको। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? शिक्षा, अभिगम, समानता एवं गुणवत्ता। मतलब शिक्षा का समानता, गुणवत्ता, सभी को समान शिक्षा, स्वयं शिक्षा और समानता, सभी को गुणवत्ता। राजस्थान की जिस समुदाय में ने पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है वो है
खत्री परिवार ने, किसने रखा है? खत्री ने। राजस्थानी संविधान पिछले 3 शताब्दियों से रखा है, वो है खत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्यक्षता में वाली समिति की रिपोर्ट है? चार्ट अधिनियम आया था लॉर्ड नॉर्थ के, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसके निर्देशानुसार की गई थी? तो ये आएगा डॉक्टर होमी जे भाभा के नाम से, होमी जे भाभा के नाम से। वर्तमान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई है, वह पूरे विश्व में शांति की। किसकी दी गई है भाइयों? पूरे विश्व में शांति की। तो दोस्तों इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बढ़ते रहो रॉकेट की तरह, इस बार आपको पेपर की खोपड़ी में छेद करके ही रहना है। ये एक आप मैथ का सवाल देख रहे हो, ये मैथ का सवाल आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत 2018 अक्टूबर 2018 में अप्रक्षितीय भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की विशेषता क्या रही थी? यह एक ब्लास्टिक मिसाइल थी। यह एक ब्लास्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? ब्लास्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस अक्षर का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। NRV QMPTX ओके जी। ये आप एक रीजनिंग का सवाल आप खुद भी कर लोगे, इसको बड़ा सिंपल ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यदि एक वृक्क के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कर, तो इसमें वृक्क का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो वृक्क का परिमाप क्या होता है वो सूत्र लगा के आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? नेपाल, पाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है एक हॉकी। भारत के अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 क्रम बॉक्स ये आप कर लोगे। ये CDDF ये भी आप सिंपल है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। कल निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की और जॉर्जिया। कौन सा? तुर्की और जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का, ये भी छोड़ो। यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समान ही रहेगा। यदि किसी कोण की एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो उस कोण के माप पे क्या प्रभाव? भाई जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 भुजा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसकी लंबाई आप दुगनी कर दो एक भुजा की, चाहे तिगनी कर दो, चाहे चौगनी कर दो, और इसकी भी कर दो, चाहे कोई फ़र्क नहीं। इसके परिमाप पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर आप इसको घुमा दोगे, जैसे इसको 45 डिग्री पे घुमा दोगे तो इसका परिमाप में फ़र्क पड़ जाएगा। 90 + 45 हो जाएगा, यानी 135 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके परिमाप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सवाल था। फेसबुक के उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का नाम जिन्हें बंद कर दिया गया है, वो हैं बॉब और एलिस। कौन है? बॉब और एलिस। इनको जो कि बंद कर दिया गया है। हिमालय के बाएं भाग को भी कहा जाता है शिवालिक। हिमालय के बाएं भाग को कहा जाता है शिवालिंग के कहा जाता है हिमालय के बाएं भाग को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 सेंटीमीटर लंबे एक चाप द्वारा 100 मीटर त्रिज्या, ये मैथ का सवाल है, आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से किस 31 मई 2019 को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था? निर्मला सीतारमण को। किसको किया गया? निर्मला सीतारमण को। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, जो भी अभी भी है वर्तमान में भी। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। 1 लीटर पानी का भार 1 kg, ये भी आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ये सब रीजनिंग, ये समीकरण वाला क्वेश्चन है। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये आपको पड़ेगी बैरन द्वीप में। कहाँ पड़ेगी दोस्तों? बैरन द्वीप, आइसलैंड। बैरन द्वीप यानी बैरन आइसलैंड में पड़ेगी आपको ये। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? संयोजक। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहा जाता है, उसे कहते हैं संयोजक बल। कौन सा बल कहते हैं? संयोजक बल।
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संयोजक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये श्रृंखला से संबंधित है, इसको आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन, कुमार मंगल बिरला समिति की स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? कुमार बिरला जो समिति थी वो किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस, कुमार बिरला जो कि है मंगलम बिरला, ये कोऑपरेटिव गवर्नेंस के ऊपर ध्यान देने की थी। कार्य करने दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई वाट होती है। क्या होती है? वाट। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। एम्पियर किसकी इकाई होती है? विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। तापमान को किस में नापा जाता है? केल्विन में। फॉरेनहीट में भी नापा जाता है तापमान को, कैलोरी को केल्विन। कोई नहीं, ये आप रीजनिंग का सवाल है, ये खुद करोगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य आंतरिक खतरों से भारतीय रियासत सुरक्षा करने में के लिए जिम्मेदारी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? यह है लॉर्ड वेजली के द्वारा। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? 27.3 पृथ्वी दिवस। कितने दिन लगते हैं? 27.3 पृथ्वी दिवस। कितने दिवस लगते हैं? 27.3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते थे, उनके लिए 20 दिन ये मैथ का सवाल आप खुद कर लोगे। अगला देखते हैं, त्रिभुज वाला है, ये भी आप कर लोगे। एक हवाई जहाज उन्नयन कौन वाला है, ये कर लोगे। ये है 53वां सवाल, जबकि चौथा है संगत है। 7 9 का 729, 8 का 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से संगत हैं जबकि चौथा है संगत है, तो लिखा है 7 का 1 मिनट, इसको मैं तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। आप में इसको वर्गमूल देखना है, खाली वो घन देखना है। 7 का घन क्या होता है? 343। 6 का घन 216 और 9 का घन होता है 729। जैसे कि आप देख रहे हो 7 गुणा 7 गुणा 3 बार करोगे तो आपको 7 7 49 गुणा 7 करोगे तो आपको मिलेगा 343। ये इस प्रकार से होगा ये सवाल आपका। जिस प्रकार सभी का घन है, इसमें इसका भी घन है, इसका भी घन है, इसका घन है, 8 का घन नहीं है, ये गलत है। तो अगर 8 का घन होता तो 500 बार उत्तर आता। जैसे 8 गुणा 8 3 बार करना, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 आउटी 64 को इंटू 8 करोगे तो आपको मिलेगा 512। तो दोस्तों इसमें अगर 512 यहाँ होता तो ये सभी समान हो जाते, लेकिन असंगत कौन है इसमें? 2 नंबर, तो आपका 2 नंबर असंगत रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मैथ का सवाल है, ये आप खुद कर लोगे। वैसे मैं भी हल कर सकता हूँ आपके सभी के मैथ के सवालों को, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपको हम शॉर्ट करके दिखा रहे हैं पेपर को, आप खुद इसको हल कर लेंगे। आप देख देख के एक एक क्वेश्चन देख देख के हल कर लोगे, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा वीडियो चला के। कालबेलिया लोक गीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान में होते हैं, जो कि कालबेलिया एक जनजाति है, राजस्थान की एक जनजाति है कालबेलिया। वही कालबेलिया लोक गीत एवं नृत्य गाते हैं, वो राजस्थान का, ये एक राजस्थान की जनजाति है। प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ किया गया दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का, ये आप कर लोगे, देख लो थोड़ा सा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। जैलिकट्टू क्या है? जैलिकट्टू क्या है? तमिलनाडु में लोकप्रिय बैल को काबू में करने वाला खेल, जो आपने देखा होगा कई बार बैल की वीडियो आती रहती है कि बैल को काबू करने वाले खेल चलते रहते हैं, वो होता है जैलिकट्टू। क्या होता है? जैलिकट्टू। इसे कहते हैं तमिलनाडु में जो बैल को काबू करते हैं उसको खेलने वाले खेल को कहते हैं जैलिकट्टू। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी?
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जा रही है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस प्रकार से हल करोगे। चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 20 मिनट दे रखा है, तो इसको घंटे में बदलोगे तो 20/60 हो जाएगा। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 20/60 को तो आप पूरा इसके नीचे लिख दो 60। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गई, आपको 2 का भाग दे दो, 2 का भाग इसमें दोगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें दोगे तो 25 बार जाएगा, 25 75, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर चलेगी 20 मिनट में। कितने किलोमीटर चलेगी, 25 किलोमीटर। आप भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक समीकरण है, इसको भी कर सकते हैं अपन। दोस्तों एक सिंपल सा समीकरण है ये, आपको कुछ नहीं करना, खाली आपको इसमें x और y का मान रखना है इस समीकरण में। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बटे 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इस प्रकार ऊपर आ जाएगा 36 प्लस 25 आपका। अब आगे हल होगा तो 36 प्लस 25। ठीक है दोस्तों, 36 प्लस 25 25 बटे 36 माइनस 25, तो इस प्रकार आपको 36 और 25 दोनों जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगा, और दोनों को घटाओगे तो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीली क्रांति निम्न में से किससे संदर्भित करती है? तिलन उत्पादन से। पीली क्रांति यानी सिरसू के पीले पीले फूल ले आते हैं, तो पीली क्रांति तिलन से हो गई ना। सिरसू भी एक तिलन में आती है, तो इससे तिलन संबंधित हो जाएगी। ये आपका एक मैथ का सवाल है, खुद भी कर सकते हो। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की स्थापना कब की गई थी? 2017 में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप पढ़ लोगे, खुद कर लेना, ठीक है। इस डाटा को एनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल क्रिप्टोग्राफी में। दो अभाज्य संख्याओं का लय से 683 में से 29, तो क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगी? 11। 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली सारंगी वादक का नाम बताइए। उस्ताद मोहिउद्दीन खान। उस्ताद मोहिउद्दीन खान नंबर 4 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की सदस्यता के रूप में नामांकित किए जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीता अंबानी। कौन थी दोस्तों? नीता अंबानी। IOC की सदस्यता में के रूप में नामांकित करने वाली पहली महिला थी नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस देश के अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें एशियन शिखर सम्मेलन में मेजबान किया था? वो है थाईलैंड। कौन सा देश है? थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध देश कौन सा है? थाईलैंड। और इसका उत्तर भी थाईलैंड होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां सवाल है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्य संग्रहण करने की दीवानी का मामला, ये 1765 का मामला है। समुद्री शैवाल रंग लवकों में मौजूद वर्णकों का निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का निर्माण करता है? वो होता है कैलोरोफिल। ये एक रीजनिंग का सवाल है, ये आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1970 में। अगला देखते हैं। ये समीकरण को आप नीचे से, ये सबसे पहले ये हल, फिर ये हल, फिर ये हल, सब ऐसे नीचे से हल करते चलोगे। ये एक समीकरण को हल करना, ये श्रृंखला वाला। ये आपका भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या था? भारत की पहली जो रेलवे विश्वविद्यालय उसका नाम था राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। क्या था? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? जारवा एक ऐसी जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली इंजन रहित का मतलब आप समझोगे इसमें कि भारत की ऐसी रेलगाड़ी पहली जिसमें इंजन रहित
इंजन रहित रेलगाड़ी मतलब इंजन उसी में एडजस्ट किया गया है, मतलब रेक के साथ ही इंजन बनाया गया है। और ऐसी रेलगाड़ी पहली भारत की यही है। और ईएमयू भी चलती हैं इस प्रकार से, ईएमयू चलती हैं, लेकिन वो ईएमयू अलग रेक हो गया, पैसेंजर रेक हो गया, ये मतलब लोकल रेक हो गया। रेलगाड़ी है जो है पहली, तो वो वंदे भारत है, जो कि आपके नई दिल्ली से वाराणसी जाती है और इधर नई दिल्ली से कटरा जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों की सभ्यता का प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल सही काल अनुक्रम है? पहले था पुराना काल, फिर मध्यकाल, फिर नवा काल। ठीक है दोस्तों, मध्यकाल बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार गला ही सूख गया दोस्तों, गला सूख गया। लाइक तो कर दो कम से कम, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही दोस्तों ये पेपर बनाया गया है। ये दोस्तों आपके लिए ही वीडियो बना के डाल रहे हैं। कम से कम दोस्तों गला सूख रहा है, लाइक तो कर दो। पानी पी लेता हूँ तब तक मैं। हाँ पानी पी लिया। देखते हैं नौजवानों, आगे बढ़ते हैं। ये एक मैथ का सवाल है, ये आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए ये भी एक तालिका संबंधित सवाल है, इसको आप करोगे। अरे दोस्तों कंजूसाई काय कर रहे हो, कम से कम लाइक तो कर लो। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों। कंजूसाई क्यों कर रहे हो? इतने भी कंजूस मत बोलो, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। कंजूस क्यों बनते हो इतने? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, एक एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ ये देखिए आपके लायक क्वेश्चन आ गया। गोल्फ, रेगबी और खेल, ये दोनों खेल के रूप हैं। गोल्फ और रेगबी ये खेल के दो रूप हैं। एक गोल्फ अलग खेल है, रेगबी अलग खेल है, तो ये दोनों खेल के अंदर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का था। श्रेणी संबंधित नहीं है। 2, 14, 84, ये मतलब एक श्रेणी बनानी है आपको, उससे संबंधित नहीं है, उसको हटा देना। सेविका सेवक, सेविका सेवक, गाय बैल, मतलब आपको विलोम अनुविलोम देखने, विलोम शब्द देखना। सेविका सेवक, भौरा हिरण, बिल्ली बिल्ली जैसा, सुअर सुअर बड़ा। तो इसमें एक नंबर होगा, सेवक और सेविका। सेवक, सेवका और सेवक, सेविका और सेवक, एक नंबर होगा। यानी जैसे गाय और बैल, वैसे ही सेविका गाय हो गई और बैल हो गया सेवक। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से अन्य से असंगत है। फ्लू, थकान, दर्द, बुखार। फ्लू एक अलग है, थकान दर्द बुखार शरीर को होता है, फ्लू एक अलग ही बीमारी है। गुर्दा, अंग, हृदय, अंग है दोनों, गुर्दा और हृदय अंग है। तो ये सबसे बड़ा गोल चक्कर हो गया अंग, उसके अंदर गुर्दा और हृदय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक का बेटा है बिल मॉस्कोटॉक, ये आप कर लोगे, एक रीजनिंग से संबंधित है, ये कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका ये लास्ट सवाल तो मैं कर ही देता हूँ आपको 99 नंबर का। ये मैथ का सवाल है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको हमने ये 100 क्वेश्चन बताए हैं जो कि एनटीपीसी में आए थे, एनटीपीसी की एग्ज़ाम में आए थे। तो दोस्तों इसी प्रकार ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इससे थोड़ा सा भी आपको कुछ हेल्प मिली हो वीडियो से, तो इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन कौन से सवाल आपसे आते हैं दोस्तों, और आपको और किस तरह की वीडियो पसंद है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप से कितने सवाल कौन कौन से प्रश्न आपसे आते हैं और कौन कौन से प्रश्न के आप नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, और जिसने भी एग्ज़ाम दिए वो अपने अपने नंबर शेयर करें कि किसके कितने नंबर आ रहे, तो उस पर हम उस नंबर के आधार पर हम एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे और उसी से आपको अनुमानित जो कट ऑफ होगी एनटीपीसी की वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चलते हैं। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। ओके दोस्तों, नमस्कार।